Today I will study about combination of thin lens in contact. Combination of thin lens. Combination of thin lenses in contact. Here are two convex lens are placed in contact. First lens is A and second lens is B. These types. And this point, common point, is denoted by P. And this is principal axis. This line is known as principal axis and this lens is B. Here object is placed. The ray which are incident, this ray is incident ray and it is reflected by lens A and image is formed at I dash. This is I dash. And this image is formed by lens this A by the reflections such that ये होता है. तो इस यह जो रे जो है इस लेंस के द्वारा लेंस बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट या फिर इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय लेंस बी and final image is formed at I. This is final image and formed at I. And object distance is U. This is object distance and this is U. And image distance is V dash. This is V dash. Image distance is V dash. ये होता है. And for lens B, this distance is V dash object distance and its image distance is V. Final image is formed at V. This is V. The distance between here this lens and I is V. तो ये था image formations by two thin lens in contact. Image formation by two thin lenses in contact. तो इसको जो है हम सभी अब डिफाइन करेंगे. तो consider two lenses A and B
of focal length. Focal length. Focal length are f1. Focal length of A is f1 and focal length of B is f2. Placed in contact. Placed in contact. इसको कॉन्टेक्ट में रखा गया है. लेंस ए एंड बी को कॉन्टेक्ट में रखा गया है. कॉन्टेक्ट लेट ओ बी ऑब्जेक्ट. लेट ऑब्जेक्ट बी placed object be placed at O beyond the focus of first lens. फर्स्ट लेंस के बियॉन्ड में रखना है, फोकस के बियॉन्ड में. बियॉन्ड द फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस. फर्स्ट लेंस ए. तो क्या होता है? द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूस एन इमेज एट I1. द फर्स्ट लेंस ए प्रोड्यूस an image at I1. This serve as virtual object for second lens B. This serve as virtual object for second lens for lens B. Produce the final image at I. Produce the final image एट आई. तो इसमें से क्या है? लेंस आर थिन. वी टेक द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस टू बी कोइंसिडेंट. लेंस बहुत थिन है, इसलिए जो है ऑप्टिकल सेंटर को हम सभी एक ही मान सकते हैं. तो लेट दिस सेंटर बी डिनोटेड बाय पी. Central point. Let the central point of lenses are P. Let the central point be denoted by P. तो क्या होता है इसमें से? फर्स्ट लेंस के द्वारा जो है इमेज का जो फॉर्म्ड होता है, फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस ए. फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस ए. तो इसमें से क्या है कि फर्स्ट लेंस का जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड आई डैश पर हो रहा है, ये है v डैश. तो हम सभी जानते हैं लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. तो ये हो गया 1/u माइनस 1/v डैश
इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि इसका फोकस हम सभी f1 सपोज किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/u माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1। ये लेंस ए के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय सेकेंड लेंस बी, फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय सेकेंड लेंस बी। तो सेकेंड लेंस के लिए हम सभी अभी पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि ये जो I1 है एक ऑब्जेक्ट की वर्क कर रहा है बी के लिए, और इसका फाइनल इमेज आई पर फॉर्म्ड हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v, दिस इज 1/v, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। तो यहाँ पर लिखना है 1/v, ये हो गया। तो यहाँ पर सुधार करना, इसमें से यहाँ पर हो जाएगा v डैश, ये गलत लिखा गया है, 1/v होता है v डैश, और यहाँ पर हो जाएगा u, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2। इसको हम सभी इक्वेशन 2 कहेंगे। आगे इसमें से एडिंग करना है बोथ ऑफ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो एडिंग करने पर क्या होता है, यहाँ पर 1/v डैश, ये 1/v डैश ये कैंसिल हो जाता है, तो 1/v माइनस 1/u ये रिमेनिंग होता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हो गया 1/f1 और प्लस 1/f2, इस तरह से आता है। तो आगे क्या होता है, तो यहाँ तक हम सभी सॉल्व कर चुके हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2। तो आगे है इफ टू लेंस सिस्टम इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू सिंगल लेंस, इफ टू लेंस सिस्टम is regarded as equivalent to single lens of focal length f, देन क्या हो जाएगा वी हैव 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसी वैल्यू को हम सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो दैट वी गेट क्या होता है 1/v माइनस 1/u की जगह पर यहाँ पर 1/f और इधर 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2।
तो इस तरह से हम सभी कॉम्बिनेशंस ऑफ थिन लेंस का फोकल लेंथ ऑब्टेन करेंगे। इफ सेवरल थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अगर दी बहुत सारा लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1, f2, f3 है, तो इसका जो है इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, इस तरह से हम लोग लिखा, ये जो है दो लेंस के लिए इस तरह से होता है। अगर दी सेवरल रहेगा, इफ several thin lenses of focal length f1, f2, f3 इसी तरह से हो, और ये कांटेक्ट में अगर है, इन कांटेक्ट, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशंस, द इफेक्टिव focal length of combination is given by ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड प्लस 1/f3। और इसी तरह से अगर ये सेवरल लेंस है तो उस तरह से हम लोग आगे की ओर इसको बढ़ाते जाएंगे। और हम सभी कल पढ़े थे पावर ऑफ लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो दिस इज रिटन एज P1, P इक्वल टू P1, P2, P3, इस तरह से हम सभी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पावर। इन टर्म ऑफ पावर में क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम सभी 1/f को P लिख सकते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, दिस इज P1 एंड दिस वैल्यू इज P2 एंड दिस वैल्यू इज P3। इस तरह से हम सभी इसको लिख सकते हैं। वेयर P इज नेट पावर ऑफ लेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वेयर P इज नेट पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम सभी कॉम्बिनेशंस ऑफ फोकल लेंथ ऑब्टेन करते हैं और पावर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो लेंस कॉम्बिनेशंस जो है हम सभी को हेल्प करता है, हेल्प इन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ इमेज। लेंस combinations help to increase the magnification magnifications and sharpness of image। इस तरह से अगर दी मैग्निफिकेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसमें से इन टर्म ऑफ मैग्निफिकेशंस ऑफ लेंस, टोटल मैग्निफिकेशन जैसे कि लेंस का फर्स्ट लेंस का M1 हो गया, सेकेंड लेंस M2 एंड थर्ड लेंस ऑफ मैग्निफिकेशन आर M3 सच दैट ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस
इंडिविजुअल लेंसेस। तो इसी तरह से हम सभी कॉम्बिनेशन करके मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू, इसमें से मल्टीप्लाई करना है m1 इंटू m2 इंटू m3। इसी तरह से होता है। सच ए सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस इज कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैमरा। इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस होता है ये क्या करता है, जैसे हम सभी अभी पढ़े कि लेंस का कॉम्बिनेशंस मैग्नीफिकेशन एंड शार्पनेस को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ सच ए सिस्टम ऑफ मैग्नीफिकेशन of lenses commonly used in design of objective of cameras, microscope, टेलीस्कोप। जहाँ लेंस का यूज होता है उसमें से मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए या फिर शार्पनेस ऑफ इमेज को इंक्रीज करने के लिए एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में हम सभी इस का उपयोग करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ फोकल लेंसेस का। इस क्वेश्चंस में फाइंड द पोजीशंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशंस। लेंस कॉम्बिनेशन से फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज को ऑब्टेन करना है। इसमें से फोकल लेंथ जो है, इस तरह से फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ ये +10 है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और इस लेंस का -10 है कॉनकेव लेंस, और इस लेंस का +30 है इस तरह से सेंटीमीटर में। तो इसका जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस कॉम्बिनेशन ऑब्टेन करना है। तो इसमें से इसको फर्स्ट लेंस मानते हैं, इसको सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट लेंस में जो है इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा ये ऑब्टेन करना है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो इस लेंस के लिए एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सभी ऑब्टेन कर लेंगे इससे। इसका जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसके लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा वो पता कर लेंगे। दिस इज V2 एंड दिस V2 इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस थर्ड लेंस एंड फोकल लेंथ आर गिवन। सो फाइनली इमेज फॉर्मेशंस कहाँ पर होगा ये ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो पहला लेंस में फॉर फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस। तो इसमें से क्या है फॉर्मूला जो होगा 1/V1 माइनस 1/U1 इजिकल टू 1/F1, इस तरह से होता है। तो V1 का वैल्यू को ऑब्टेन करना है
U1 का वैल्यू 30 दिया हुआ है और फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है। तो इससे हम सभी 1/V1 लिखेंगे। 1/V इक्वल टू हो गया 1/F1 अब प्लस 1/U1। तो 1/F1 का वैल्यू 1/10 प्लस U का वैल्यू जो है वो है 30। इसका वैल्यू नेगेटिव लेना है क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन के आधार पर हम सभी लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, दिस वैल्यू इज 2/30 एंड दिस इज 1/15। तो इस तरह से V1 का वैल्यू 15 आता है। V1 = 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे ये इस लेंस और इस लेंस के बीच, फर्स्ट लेंस एंड सेकंड लेंस के बीच डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इमेज का फॉर्मेशन इस लेंस के द्वारा 15 सेंटीमीटर के द्वारा किया जा रहा है। वो भी 15 प्लस में है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन इस साइड ही होगा। तो 5 सेंटीमीटर ये हम सभी माइनस कर देंगे। तो 15 में से 5 चला गया, 10 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो 10 सेंटीमीटर इस साइड में है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव ले लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। तो दिस इमेज formed by first lens serve as object for second. This image serve for second lens, serve as object for second lens. और दिस इज, ये वैल्यू जो होता है दिस इज 15 - 5 = 10 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ सेकेंड लेंस, इसीलिए इस वैल्यू को हम सभी U2 = लिखते हैं। ये 10 सेंटीमीटर ही लेना है, पॉजिटिव में लेंगे इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/V2 - 1/U2 = 1/F2, इस तरह से होता है। तो V2 का वैल्यू को ऑब्टेंड करना है, = हो गया 1/F2 प्लस 1/U2। F का वैल्यू इसके लिए सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ ये है -10, तो इसको लिखेंगे -10, ये हो जाएगा। और प्लस हो गया U का वैल्यू, U2 का वैल्यू 10, तो 1/10 हो गया। इस तरह से ये वैल्यू जो हो गया वो 0 हो जाएगा और V2 का वैल्यू ये जो है 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए V2 का वैल्यू ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी का अर्थ क्या हो गया? इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, ठीक है। सेकेंड लेंस का इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है। तो ये जो है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। वर्चुअल इमेज is formed at infinity. Distance left to the second lens, left of second lens इन्फिनिटी हो गया और ये पॉजिटिव में आया है, इसीलिए इन्फिनिटी है। हाँ, तो ये इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, इसके लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशंस इसी साइड होता है।
कॉनकेव लेंस का, तो इन्फिनिटी लेफ्ट ऑफ सेकेंड लेंस, इन्फिनिटी टू लेफ्ट ऑफ सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस ये जो होता है एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरफ। और थर्ड लेंस, दिस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस। तो इस तरह से इसमें से फॉर्मूला जो होता है 1/v3 माइनस 1/u3 इज इक्वल टू 1/f3 होता है। तो इसमें से v3 का 1/v3 इक्वल टू निकालना है हमको 1/f3 अब प्लस 1/u3, इस तरह से हो जाएगा। f3 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 1/30 लिखना है। 1/30 ये पॉजिटिव में है, और प्लस u3 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए 1/30 होता है। तो इस तरह से v3 का वैल्यू ये हो जाता है 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है, इसीलिए राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस। द फाइनल इमेज is formed at 30 centimeter to right side of third lens. राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस, इस तरह से इसको